Good evening, friends. I am Anup Kumar. Welcome you again at the platform of Chahal Academy, and we are here in the 21st or 21st session of the history class of घटना चक्र and prelims possible. उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारे सेशन का आनंद ले रहे होंगे. तो फ्रेंड्स, आज हमारा 20वां सेशन है जो आधुनिक आपका एंशियंट जो हमारा हिस्ट्री है ना, प्राचीन इतिहास का. तो उसका पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं क्या है. द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट evolved rock cut चैत्या हॉल of the हीनयाना phases is situated at. हीनयान चरण के सबसे बड़ा और सबसे विकसित शैलकृत चैत्य हॉल कहां पे स्थित है? इसका सही उत्तर फ्रेंड्स जल्दी से बताइए क्या होगा. इसका सही उत्तर होगा ये कालरा में सिचुएटेड है फ्रेंड्स. कारला जो एक जगह है वहां पे ये सिचुएटेड है. तो ये VVI क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चंस BPSC में, दरोगा में इस टाइप में पूछे जाते हैं, लेकिन आप वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी. इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन आज का है. द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एट. बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग सबसे प्रसिद्ध है और अक्सर चित्रित चित्रों में से एक है. कौन सा है, कहाँ का है, एलोरा या अजंता? जल्दी से बताइए. पद्मपाणि का कहाँ पे है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ये मैंने अजंता के केव्स में आपको पढ़ाया है ना. मैंने अजंता के केव्स में आपको ये पढ़ाया है कि अजंता के केव्स में ये आपको देखने को मिलेगा. और ये मौर्यन, लिटर मौर्यन पीरियड के बाद का ये चीज़ है. लिटर मौर्यन फेज में ये आपका है. इसी के साथ हमारा जो आज का थर्ड क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है. विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. सल्तनत काल में बुद्ध धर्म का कौन सा रूप प्रमुख था? ये था फ्रेंड्स आपका वज्रयान. जो तंत्र मंत्र वगैरह का जो है ना, तंत्र मंत्र का जो इसमें पद्धति आपको देखने को मिलता है, तंत्र मंत्र वगैरह का, तो इसमें ये है. तो इसका थर्ड का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स. करमापा लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित हैं? करमापा लामा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म. जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा. इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ये कागयूपा. ये कागयूपा है. कागयूपा ये भी इंपॉर्टेंट है. इतना तो नॉलेज होना चाहिए, करंट अफेयर्स वगैरह में आपने देखा होगा, है ना. चलिए इसी के साथ जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, संत रक्षिता एंड दीपनकरा है ना, दीपांकरा और संत रक्षिता टर्म्स इन मेडिवल इंडिया वे आर रिलेटेड टू, है ना. मध्यकालीन भारत में संत रक्षित और दीपांकर शब्द किससे संबंधित थे? ये बौद्ध के धर्म के जो विद्वान है ना, बौद्धिस्ट धर्म के जो विद्वान है फ्रेंड्स, स्कॉलर्स ऑफ बुद्धिज्म. VVI लिख लीजिए इसको, VVI क्वेश्चन, VVI इसमें लिख लीजिएगा. और ये बौद्धिस्ट जो विद्वान होते थे ना, उन लोगों के लिए ये टर्म यूज किया जाता था. तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो 6 क्वेश्चन है उसमें हम लोग बढ़ते हैं. हमारा 6 क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड. ये है आपका फ्रेंड्स मैत्रेय, है ना. मैत्रेय जो है ये आपका फ्यूचर बुद्धा है, जो फ्यूचर में आएंगे. ये ऐसा उन लोगों का बुद्धिस्ट धर्म का मानना है कि फ्यूचर बुद्धा है. ठीक है. इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो है आज का 7th क्वेश्चन जो है, गौतम बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ. गौतम बुद्धा को भगवान के पद पर किसके काल में आसीन किया गया था? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स का सही उत्तर क्या होगा. देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया था कि कनिष्क जो है ना, गौतम बुद्धा का जो मूर्ति है वो कनिष्क के समय, मतलब कुशानास के समय, कुशानास के समय जो है इनका ये हो रहा था, कुशानास के समय. और कुशानास के समय ही जो है गांधार शैली में, गांधार स्टाइल में जो है ना स्टैचू बनाए जा रहे थे. गांधार शैली में स्टैचू बनाए जा रहे थे. किसके? गांधार शैली में ये बनाए जा रहे थे आपके बुद्ध के, और उसी में भगवान का दर्जा उनको दे दिया गया. तो इसी के साथ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कनिष्क के समय. चलिए, कुशानास भी हो सकता है, कुशान के समय भी बोल सकते हैं. व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मेडिवल टाइम्स. प्रारंभिक मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों होने लगा, है ना. बौद्ध धर्म का पतन क्यों होने लगा, इसके पीछे बहुत सारा कारण है.
एक दो तो कारण होगा नहीं फ्रेंड्स, मल्टीपल डायमेंशंस का ये जो है कारण है ना। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है देखिए आप क्या है, उस समय तक बौद्ध को विष्णु के अवतारों में से एक माना जाने लगा था और इस प्रकार वे वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। अंतिम गुप्त राजा के समय तक मध्य एशिया से आने वाली आक्रमणकारी जनजातियों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्धों पर अत्याचार किया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का कड़ा विरोध किया। ऐसा नहीं है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें सटीक जो है 3 तो नहीं होगा। बौद्ध गुप्त वंश के राजाओं ने किसी का ऐसा नहीं, दे पैट्रोनाइज्ड, गुप्ताज पैट्रोनाइज ऑल रिलीजन, मतलब ये लोग तो विष्णु कल्ट के थे ही, वैष्णविज्म को मानते थे, लेकिन बहुत सारे धर्म का सम्मान भी करते थे। तो ये 3 जहां जहां इसको काट दीजिए तो बचा आपका क्या, केवल एक बचा, तो ओनली 1। विष्णु कि 10 अवतार की जो कल्पना है ना, उसमें बुद्ध को शामिल कर लेना, ये हिंदू धर्म के अंतर्गत आ गया और यहीं से एक डिक्लाइन का फेज शुरू हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनिंग ऑफ बुद्धिज्म, है ना। तो यही सबसे महत्वपूर्ण कारण था, यही हुआ था। चलिए इसी के साथ जो हमारा फ्रेंड्स आज का जो 9th क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण शामिल थे धर्म की सरलता, बिल्कुल सही, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, 4 तो होगा, 1 और 4 तो होगा। तो 1 और 4 कहाँ कहाँ है देख लीजिए, 1 और 4 आपका है 1 2 3 4, ठीक है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर विल बी सी, 1 और 4 जहां जहां है ना, क्योंकि धर्म बहुत ज्यादा सरल था और स्थानीय भाषा कौन सा था, पाली भाषा का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग कर रहे थे। तो ये हो गया दलितों के लिए विशेष अपील, हाँ ये भी जितने भी शोषित लोग थे, धर्म मिशनरी की भावना, है ना, धर्म की मिशनरी भावना, नहीं ऐसा कह सकते हैं, हाँ मतलब ठीक है, ऑप्शन के अनुसार तो हो ही सकता है कि इसमें उस टाइप की भावना थी, लोगों के कल्याणकारी नीतियों के बारे में सोचते थे, मानवतावादी सिद्धांत के ऊपर ये बेस्ड थे, ना कि बहुत ज़्यादा कर्मकांडों पे। तो ये सारी चीज़ें, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो 10th क्वेश्चन है, Which Indian Buddhist monk had been sent to China in the 1st century AD? आपको पता है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आए थे, है ना, चाइना से पहले जो जो लोग आए थे वो आप समझ लिए कौन कौन आए थे चाइना से। एक तो आए थे फाहियान, दूसरा आए थे वैनशांग, इत्स्यांग, जितने भी सब चांग चुंग ची है ना, ये सब उस समय आए हुए थे और उसी समय के प्रभाव से ये सारी चीजें के बारे में पता चलता है। लेकिन ये जो है नागार्जुन होगा इसका आंसर। 1st सेंचुरी में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षु चीन भेजे गए थे, ये थे, और चीन से जितने भी लोग आए थे ना उनका नाम ये था। फाहियान आए थे, ये विक्रमादित्य के समय आए थे, हर्ष के समय आप क्या आए थे, वेनशांग, ये आपको पता होना चाहिए। नागार्जुन को भेजा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 11, आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ द लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। मैंने आपको चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में फ्रेंड्स बताया है ना। फर्स्ट हुआ था आपका राजगीर में, सेकंड हुआ था वैशाली में, थर्ड हुआ था फ्रेंड्स आपका पाटलिपुत्रा में, और जो फोर्थ हुआ था फ्रेंड्स ये आपका हुआ था, फोर्थ जो है ये आपका हुआ था कुंडलवन में, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। फर्स्ट कहाँ है, राजगीर, राजगृह को बोलते हैं, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे उनका कौन था, आपको पता है, महाकश्यप, मौगलीपुत्तिश, ये सब जो है इनके थे, आप इनको देख लीजिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इनको बताया है। आपको ये बताना है कि फर्स्ट जो हुआ है आपका उसके कौन थे, तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स, महाकश्यप जो थे ना फ्रेंड्स, महाकश्यप जो थे ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के क्या थे, महाकश्यप ये वो थे, आपके अध्यक्ष थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो 13th क्वेश्चन है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट प्लेस, ये भी बता दिया है मैंने, वैशाली होगा, इसको बताने का जरूरत नहीं है ना। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, ये भी बता दिया है मैंने आपको, पाटलिपुत्रा में हुआ है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट द रेन ऑफ कनिष्का। कनिष्क के समय किन्होंने बताया था और किन्होंने किया था, आपको मैंने बताया था, पहला जो है फर्स्ट जो है आपका महाकश्यप, और फोर्थ आपको याद रखना है कौन,
वसुमित्र। सेकंड का और थर्ड का बताइएगा कौन कौन कहाँ है, मैं नाम आपको बताता हूं, आप बताइएगा कि कौन कहाँ कहाँ है। एक सबा कमी थे और एक मोगली पुत्र तिश। आप बताइएगा थर्ड में कौन, सेकंड में कौन थे और थर्ड में कौन थे, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन है सेशन ये कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा आज पूरा सेशन जो है एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट हुआ। कल हम लोग जो 22nd सेशन को लेकर आएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे आगे के सेशंस के बारे में, आगे का एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो तब तक के लिए आप हमारे सेशन को एंजॉय करते रहिए, यूट्यूब पे जुड़े रहिए हमसे, और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन मंगलमय होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।